नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के एक सारांश पर आधारित है और इसमें आकर्षण के नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसकी बात की गई है। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारे जो विचार हैं, हमारी सोच, वही हमारी हकीकत को शक्ल देती है, उसे बनाती है। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। बिल्कुल। सारांश का दावा यही है कि हम जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, उसे हम अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि ये कैसे काम करता है और विचारों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। हाँ, और सोर्स ये भी कहता है कि इतिहास के कई महान विचारक वो भी इस सिद्धांत को समझते थे। तो हम इसी पर थोड़ी और बात करेंगे। तो सबसे बुनियादी बात क्या है इस सोर्स की? वो कौन सा एक सिद्धांत है जिस पर ये सब टिका है? देखिए, सोर्स का सार एक लाइन में है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसे कहते हैं। मतलब आपके विचार एक तरह की ऊर्जा हैं और वो वैसी ही ऊर्जा वाली चीजों या हालात को अपनी तरफ खींचते हैं। विचार चीजों में बदल जाते हैं, ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में शायद लगे, पर सोर्स एक उदाहरण देता है। जैसे क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा और एकदम से उनका फोन आ गया? अरे हाँ, कई बार हुआ है। तो सोर्स के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इसी नियम का एक छोटा सा सबूत है कि आपके विचार ने उस व्यक्ति तक कोई सिग्नल भेजा। ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया गया है? सोर्स समझाता है कि हमारा जो मन है, दिमाग, वो एक चुंबक की तरह है और हमारे विचार वो ब्रह्मांड में भेजे गए सिग्नल्स हैं, एक तरह की फ्रीक्वेंसी। अच्छा। तो ब्रह्मांड या कह लें यूनिवर्स, वो इन सिग्नल्स को पकड़ता है और बिल्कुल वही चीजें हमें वापस भेजता है जिनके सिग्नल हमने भेजे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस पे ध्यान लगाएं जो हमें चाहिए, ना कि उस पर जो हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये बात तो है। मतलब अगर कोई कहे मुझे गरीब नहीं होना, तो वो असल में गरीबी पर ही फोकस कर रहा है। बिल्कुल सही। सोर्स यही कहता है। इसकी जगह सोचना चाहिए, मैं रोज और धनाकर्षित कर रहा हूं, या मेरे पास प्रचुरता आ रही है। पॉजिटिव फोकस रखना है, नकारात्मक शब्दों से बचना है। दिलचस्प। तो अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहे, तो क्या सोर्स कोई तरीका बताता है, कोई स्टेप्स? हाँ हाँ, बिल्कुल। सोर्स एक बहुत सीधी 3 चरणीय प्रक्रिया बताता है। मांगें, विश्वास करें और प्राप्त करें। आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। ठीक है। मांगे से क्या मतलब है? मांगे मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल साफ साफ बताना कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल्कुल क्लियर ऑर्डर देते हैं, है ना? हाँ। वैसे अस्पष्ट इच्छाएं नहीं। सोर्स तो ये भी कहता है कि अपनी इच्छा को लिख लेना अच्छा है। इससे इरादा और पक्का हो जाता है और स्पष्टता आती है। ठीक है, मांगना तो समझ आया, पर ये दूसरा स्टेप विश्वास करें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब क्या मन में जरा भी शक नहीं आना चाहिए? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और सोर्स मानता है कि ये हिस्सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विश्वास का मतलब है अटूट भरोसा रखना। ऐसा मानना कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल ही रहा है या मिल चुका है। लेकिन शक तो आ ही जाता है ना कभी कभी। बिल्कुल, शक आना स्वाभाविक है। सोर्स कहता है कि जब शक आए तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उस पर टिके ना रहें। अपना ध्यान वापस विश्वास पर ले आएं। आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये कैसे होगा, वो यूनिवर्स का काम है, ऐसा सोर्स कहता है। अच्छा। इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। आप भरोसा रखते हैं कि वो आएगा, आप बार बार चिंता नहीं करते कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अच्छा उदाहरण है। तो विश्वास बनाए रखने के लिए हाँ, सोर्स सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस दोहराने का सुझाव देता है। जैसे अगर सेहत चाहिए तो दोहराना, मैं हर दिन स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा हूँ। इससे विश्वास मजबूत होता है। और तीसरा कदम प्राप्त करें, इसका क्या मतलब है? क्या बस बैठकर इंतजार करना है? नहीं नहीं, प्राप्त करने का मतलब है उस इच्छा के पूरे होने की जो खुशी है, जो एहसास है, उसे अभी महसूस करना, जैसे वो चीज आपको मिली ही गई हो। अच्छा, मतलब फीलिंग्स जरूरी हैं। बहुत जरूरी। सोर्स कहता है भावनाएं ही यूनिवर्स की भाषा हैं। खुशी, प्यार, कृतज्ञता, ये हाई वाइब्रेशन वाली भावनाएं संकेत भेजती हैं कि आप उस अच्छी चीज को पाने के लिए तैयार हैं।
और यहीं पे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण बहुत काम आता है। विजुअलाइजेशन मतलब मन में देखना। हाँ, अपनी इच्छा को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो सच हो चुकी है, पूरी डिटेल के साथ उस खुशी को महसूस करना। ये तो सोचने और महसूस करने की बात हुई। क्या कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें सोर्स सुझाता है? हाँ बिल्कुल, सोर्स कुछ और शक्तिशाली प्रक्रियाएं बताता है। एक तो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी आपके पास अभी है, छोटा या बड़ा, उसके लिए शुक्रगुजार होना। इससे क्या होता है? सोर्स का तर्क है कि जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप यूनिवर्स को और अच्छी चीजों के लिए हाँ कह रहे होते हैं। कृतज्ञता और ज्यादा कृतज्ञ होने के मौके लाती है। यहां तक कि जो चीज चाहिए उसके लिए एडवांस में धन्यवाद देने को भी कहा गया है। एडवांस में? जैसे अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा, तो सोचना और महसूस करना, मेरी शानदार नई नौकरी के लिए धन्यवाद। ये विश्वास को और पक्का करता है। और विजुअलाइजेशन के अलावा? एक और चीज है विजन बोर्ड। हाँ, मतलब एक बोर्ड पर अपनी इच्छाओं से जुड़ी तस्वीरें या शब्द लगाना जिसे आप रोज देख सकें। अच्छा, ताकि वो चीजें दिमाग में ताजा रहें। हाँ बिल्कुल, इससे आपका फोकस बना रहता है उन चीजों पर जो आप पाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा सिद्धांत है, ये क्या सिर्फ पैसा या करियर जैसी बड़ी चीजों के लिए ही है या जिंदगी के और पहलुओं पर भी? नहीं नहीं, सोर्स कहता है ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर लागू होता है। पैसे के मामले में सोर्स को कमी से हटाकर प्रचुरता पर लाना, खुद को अमीर महसूस करना, कृतज्ञ होना और देना भी, क्योंकि माना जाता है कि देने से और मिलता है। और रिश्तों के बारे में? रिश्तों के लिए सोर्स कहता है कि हमारे बाहरी रिश्ते असल में हमारे खुद के साथ जो रिश्ता है उसी का आईना है। तो पहले खुद से प्यार करना जरूरी है, दूसरों में अच्छाई देखना, माफ करना, ये सब महत्वपूर्ण बताया गया है। और सेहत? क्या सेहत पर भी विचारों का असर होता है? सोर्स के मुताबिक हाँ, विचार और भावनाएं सीधे हमारे शरीर पर असर डालती हैं। इसलिए बीमारी पर फोकस करने के बजाय अच्छे स्वास्थ्य, ताकत और शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर के लिए कृतज्ञ होना ये भी मददगार है। तो मतलब संक्षेप में, अगर हम अपनी अंदरूनी दुनिया, अपने विचार, अपनी भावनाएं बदलें, तो हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत भी बदल सकती है। बिल्कुल, सोर्स का केंद्रीय संदेश यही है। और ये भी कहा गया है कि हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा मिलकर कलेक्टिव यानी सामूहिक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हमें ये बता रहा है कि हम एक तरह से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं अपने विचारों और एहसासों के जरिए। हाँ, पर एक जरूरी बात सोर्स आखिर में कहता है, सिर्फ इन बातों को जानना काफी नहीं है। अच्छा, असली बदलाव तब आता है जब हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, महसूस करते हैं। जानना एक बात है और उसे जीना, उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। बिल्कुल। और सोर्स एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। वो कहते हैं, आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वो आप स्वयं हैं। वाह, मतलब जिम्मेदारी और ताकत दोनों हमारे अपने हाथों में है इस नजरिए से। हाँ, यही इसका सार है। यह हमें अपनी शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सोचने के लिए यकीनन एक दिलचस्प दृष्टिकोण है ये।